Hello dear student, my name is Anil Mongre and this is the second part of this exercise and I have taught you question number 1 second in the last video और यहाँ पर हम देखेंगे question number 3. The population of a city decreased from 25,000 to 24,500. Population जो है एक सिटी का वो डिक्रीज हो गया 25,000 से 24,500 में, मतलब 24,500 हो गया उसका पॉपुलेशन. तो यहाँ पर फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज, तो जितना डिक्रीज हुआ उसका आपको परसेंटेज फाइंड आउट करना है. डिक्रीज परसेंटेज फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, आपको फॉर्मूला याद होगा, याद कीजिए, है ना. याद आया कुछ? यस, याद आया होगा. तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर ओरिजिनल और बेस कितना है हमारे पास में 25. ओरिजिनल पॉपुलेशन, ओरिजिनल या बेस कितना है 25,000. अब यहाँ पर न्यू पॉपुलेशन आया हमारे पास में 24,500. आपके पास में न्यू पॉपुलेशन 24,500. अब यहाँ पर लिख सकते हैं डिक्रीज कितना हो जाएगा भाई बताइए. ओरिजिनल पॉपुलेशन माइनस न्यू पॉपुलेशन माइनस न्यू. ओरिजिनल में से न्यू क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ओरिजिनल ज़्यादा है, न्यू क्या है, कम है, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, डिक्रीज हुआ. ओरिजिनल कितना है आपके पास में 25,000 माइनस 24,500. तो यहाँ पर जो आया आपके पास में कितना आ जाएगा, माइनस करके देखिए 500. ठीक है, तो ये हो जाएगा 500. अब ये डिक्रीज हुआ. अब हमको यहाँ पर परसेंटेज डिक्रीज निकालना है. तो फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज डिवाइडेड बाय बेस अमाउंट और ओरिजिनल अमाउंट इनटू 100. ये फॉर्मूला मैंने बताया था आपको. तो डिक्रीज परसेंटेज इक्वल टू डिक्रीज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल पॉपुलेशन ठीक है, इनटू 100. अब देखिए डिक्रीज कितना हुआ, 500 का, है ना. यहाँ पर लिख दूँ, डिक्रीज हुआ हमारे पास में 500 का. ओरिजिनल कितना था हमारे पास में 25,000. मल्टीप्लाई किससे करना है, 100 से. तो आप देखिए यहाँ पर 0 0 0 0 कैंसिल, बचेगा कितना हमारे पास में 500 डिवाइडेड बाई 250. तो 252 जो कितना होता है 500. तो यहाँ पर आया 2%. ये आ गया आपका आंसर. ठीक है, तो ऐसे करके आपको ये क्वेश्चन को इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा. अगर इंक्रीज होता तो यहाँ पर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो आपके एनसीईआरटी बुक में है, यहाँ पर इंक्रीज आएगा, फिर ओरिजिनल जो वैल्यू होगा उसको पुट करना इनटू 100 करना है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा. सो यू कैन नोट इट डाउन. 5th नंबर क्वेश्चन, आई बाय अ टीवी फॉर ₹10,000. मैंने एक टीवी खरीदा 10,000 रुपीज़ में एंड सेल इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%. अब यहाँ पर प्रॉफिट का परसेंट दिया, याद रखना 20% प्रॉफिट में मैंने बेच दिया. हाउ मच मनी डू आई गेट फॉर इट, तो इसके लिए मुझको कितना पैसा मिला है. ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं. सबसे पहले प्रॉफिट 20% है, क्या क्या दिया उसको लिख लेते हैं. ठीक है, हियर कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी, मतलब सीपी कितना दिया है आपके पास में टीवी का 10,000. ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सेलिंग प्राइस हमको नहीं दिया है. क्या नहीं दिया है, सेलिंग प्राइस ये हमको नहीं दिया है. प्रॉफिट कितना दिया है, प्रॉफिट इक्वल टू 20%. कितना दिया है 20%. अब यहाँ पर से हम निकालते हैं, क्या निकालना हमको, हाउ मच मनी डू आई गेट फॉर इट. तो इसके लिए मैंने जो बेचा है वो कितने में बेचा है, एक तरीके से सेलिंग प्राइस आपको निकालना है यहाँ पर. ठीक है, सेलिंग प्राइस आपको दिया है नहीं, सेलिंग प्राइस आपको निकालना है. तो इसका सिंपल सा
यहाँ पर फॉर्मूला हमको पता है, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्रॉफिट परसेंट हमारे पास है, कॉस्ट प्राइस हमारे पास है, प्रॉफिट ये हमारे पास नहीं है, तो प्रॉफिट यहाँ से निकल जाएगा फॉर्मूला से। सारे वैल्यू को पुट करते हैं, तो ये वैल्यू पुट कर दीजिए। प्रॉफिट परसेंट कितना दिया है 20%, तो 20 इक्वल टू ये हो जाएगा प्रॉफिट हमारे पास दिया है क्या, नहीं दिया है, प्रॉफिट ये नहीं दिया है, अपॉन सीपी कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितना दिया है, कॉस्ट प्राइस 10,000 इनटू क्या करना है हमको 100। अब देखिए यहाँ पर ये ज़ीरो कैंसल, ये ज़ीरो कैंसल, बचेगा क्या प्रॉफिट अपॉन 100। तो 20 इक्वल टू क्या बचा हमारे पास में, प्रॉफिट अपॉन 100। अब देखिए प्रॉफिट को इस दुनिया में अकेले करना है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा 100 से, तो प्रॉफिट इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्रॉफिट अकेला हो गया 100 इंटू 20, तो कितना हो जाएगा 100 इंटू 20, मतलब ये हो जाएगा 0 2 के आगे कितने जीरो, 3 जीरो, तो 2000 का यहाँ पर आपके पास में प्रॉफिट आ गया। ये तो रहा आपके पास में प्रॉफिट, और क्या निकालना था, हाउ मच मनी डू आई गेट फॉर इट, तो प्रॉफिट आ गया, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, ये होता है ना एक फॉर्मूला। तो कॉस्ट प्राइस कितना है हमारे पास में 10,000, प्रॉफिट कितना है 2,000, तो सेलिंग प्राइस कितना है 12,000। दिस इज द आंसर। ठीक है, तो ये हो गया सेलिंग प्राइस, तो इतना मुझको मिला मैंने जब टीवी को बेच दिया तो। ओके, सो यू कैन नोट इट डाउन। नंबर क्वेश्चन, चॉक कंटेन्स कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन। चॉक में ये मेरे पास चॉक है, कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन से मिलके बना हुआ है। इन द रेशियो, इसमें रेशियो क्या है 10 रेशियो 10 3 12, इस रेशियो में है। ठीक है, तो आपको बताना है कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन द चॉक, इस चॉक में कार्बन का परसेंटेज कितना है। दूसरा आपको निकालना है इफ इन अ स्टिक ऑफ चॉक कार्बन इज 3 ग्राम। अब मान लीजिए कि स्टिक में कार्बन जो है उसका क्वांटिटी दिया है कितना है 3 ग्राम दिया है, तो व्हाट इज द वेट ऑफ द चॉक स्टिक, आप बोलेंगे, आपको बताना है कि इसका वेट कितना है वो उसको बताना है, केवल कार्बन का आपको वहाँ पर वेट दिया है। ठीक है, 3 ग्राम कार्बन का वेट दिया। तो सबसे पहले हम बनाते हैं फर्स्ट वाला। ठीक है, फर्स्ट तो सॉल्यूशन। अब यहाँ पर देखिए सम ऑफ द रेशियोस या टोटल पार्ट ऑफ रेशियोस। ठीक है, तो सम ऑफ द पार्ट्स क्या हो जाएगा 10 + 3 + 12, तो 10 और 3 13, 13 और 12 कितना होता है 25। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 25 ये आ गया किसका टोटल पार्ट्स। अब यहाँ पर कार्बन और यहाँ पर क्या था फाइंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन द चॉक। अब आप बोलेंगे सर परसेंटेज कैसे निकालेंगे कार्बन का, तो सबसे पहले बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, कार्बन को फ्रैक्शन में लाना पड़ेगा, फ्रैक्शन में लाने के बाद में उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से, परसेंट साइन लगाना है जैसा हमने पिछले क्वेश्चंस में बनाया वैसे करके आपको इसमें बनाना है। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन ये निकालने के लिए कार्बन का पार्ट कितना है, पार्ट ऑफ कार्बन इन द चॉक क्या हो जाएगा ये 3 अपॉन टोटल पार्ट्स कितना है 25, है ना, ये हो जाएगा। या यहाँ पर आप लिख सकते हैं परसेंटेज ऑफ कार्बन इन द चॉक, परसेंटेज ऑफ कार्बन इन द चॉक। ठीक है, इसको लिख लीजिए आप, परसेंटेज ऑफ कार्बन इन द चॉक क्या हो जाएगा 3 अपॉन 25 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 25 4 जा कितना होता है 100, तो 4 3 जा 12, तो यहाँ पर आ जाएगा 12%।
कार्बन का परसेंट कितना है, फर्स्ट वाला बन गया फाइंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन द चॉक, कितना है 12% कार्बन मिला हुआ है चॉक में। अब यहाँ पर आपको बताना है, सेकेंड वाला देखते हैं, इफ इन अ स्टिक ऑफ चॉक कार्बन इज 3 ग्राम, है ना। अब कार्बन का वैल्यू कितना दिया है, क्वांटिटी 3 ग्राम दिया, तो व्हाट इज द वेट ऑफ द चॉक स्टिक, तो हम मान लेते हैं लेट द वेट ऑफ द चॉक स्टिक बी x, इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं बताता हूँ सेकेंड वाला। तो लेट द वेट ऑफ द चॉक स्टिक बी x ग्राम, तो यहां पर आप देख सकते हैं 12% ऑफ x इक्वल टू कितना है 3 ग्राम, है कि नहीं, x टोटल वेट है चॉक का। अब इसका 12% कितना है हमारे पास में 3 ग्राम दिया है, क्योंकि 12% पिछला क्वेश्चन में हमने निकाल लिया था कि कार्बन का परसेंटेज कितना है 12% है, तो 12% ऑफ x इक्वल टू कितना दिया 3 ग्राम। दिया है कि नहीं, ठीक है। तो 12% किसका, हमने कार्बन का निकाला था, तो इसको चेंज कर दीजिए 12/100 इंटू एक्स इक्वल टू 3 ग्राम। अब यहाँ से हमको वैल्यू फाइंड आउट करना है x का, तो यहाँ x यहाँ पर 100 नीचे है तो वहाँ ऊपर हो जाएगा, 12 ऊपर है तो वहाँ नीचे हो जाएगा। x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 100/12, ठीक है। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो क्या बचा 100/4, x इक्वल टू कितना बचा हमारे पास में 100/4, तो 25 4 जा कितना होता है 100, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 ग्राम, तो ये हो जाएगा आंसर। द वेट ऑफ द चॉक इज 25 ग्राम, सो यू कैन नोट इट डाउन। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।